इसी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक अध्याय लेकर आए हैं। आइए सीधे उनकी दुनिया में कदम रखते हैं। कुछ लोग अपनी कमाई गई दौलत के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपनी बनाई नीतियों के लिए, और कुछ उन पुलों के लिए जो वे दोनों के बीच खड़े करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इन तीनों का प्रतीक हो, एक औद्योगिक दूरदर्शी, आर्थिक नीति का स्वर और शिक्षा व खेल का संरक्षक, यह केवल तारिक सईद सैगोल की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो बोर्डरूम, संसद के कक्षों और यहां तक कि गोल्फ कोर्स तक फैली हुई है। और फिर भी उनके बारे में सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ यह नहीं कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि यह कि उन्होंने आधुनिक पाकिस्तान की बुनियाद को कितना गहराई से आकार दिया। सैगोल परिवार, जिसे अक्सर पाकिस्तान का पहला सच्चा औद्योगिक वंश कहा जाता है, कि उद्यमशील जड़ें देश की आजादी से बहुत पहले तक फैली हुई थी। उनके कुलपति अमीन सैगोल ने 1890 में कोलकाता में छोटे व्यापारिक उपक्रमों से शुरुआत की थी, और उसी से वह विरासत बनी जिसने आगे चलकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नई परिभाषा दी। इसी विरासत में कदम रखते हुए तारिक सईद सैगोल का जन्म हुआ, जो नेतृत्व और जिम्मेदारी के लिए बने थे। उन्होंने एचिसन कॉलेज, लाहौर में शिक्षा पाई, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्नातक किया और बाद में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, लाहौर से कानून की पढ़ाई की। लेकिन शिक्षा अंत नहीं थी। वह तो उस धार की पैनी धार थी जिससे उन्होंने उद्योग और सार्वजनिक जीवन में अपनी राह तराशी। 1968 में तारिक ने कोहिनूर के केमिकल कॉम्प्लेक्स काला शाह काकू से अपना करियर शुरू किया। यह एक विनम्र शुरुआत थी उस शख्स के लिए जो आगे चलकर साम्राज्यों का संचालन करने वाला था। असली मोड़ 1976 में आया, जब परिवार के व्यवसाय का 3 हिस्सों में बांटवारा हुआ। तब तारिक कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, रावलपिंडी के मुख्य कार्यकारी बने और पाकिस्तान के सबसे अहम वस्त्र उद्योगों में से एक की कमान संभाली। 1984 तक वे कोहिनूर मेपल लीफ ग्रुप के चेयरमैन बन चुके थे, जहां उन्होंने वस्त्र, सीमेंट, आगे के क्षेत्रों की देखरेख की। उनकी दूरदृष्टि ने कोहिनूर मेपल लीफ को पाकिस्तान की वृद्धि के लिए कई अहम क्षेत्रों में फैले एक विशाल संगठन में बदल दिया। सैगोल का प्रभाव उनके नियंत्रित बहुराष्ट्रीय संगठनों से कहीं आगे तक फैला। उन्होंने ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की अध्यक्षता की, ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को दिशा दी और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन शायद इससे भी अधिक अहम था उनका सरकारी मंडलों में परामर्शी प्रभाव। उन्होंने फेडरल एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के केंद्रीय बोर्ड और कई आयोगों में भूमिका निभाई, जहां निर्यात रणनीतियां और नीति सुधार गढ़े जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने टेक्सटाइल विजन 2005 नामक ऐतिहासिक दस्तावेज लिखा, जिसे 2000 में सरकार ने औपचारिक रूप से अपनाया और जिसने आने वाले वर्षों तक औद्योगिक रणनीति को दिशा दी। जहां उद्योग ने धन कमाया और नीतियों ने प्रभाव दिया, वहीं तारिक सैगोल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नजरअंदाज नहीं किया। वे लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, LUMS, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और अपने पूर्व विद्यालय एचिसन कॉलेज के संचालन निकायों में शामिल रहे। शिक्षा के प्रति उनका ध्यान केवल दिखावा नहीं था, वे इसे भविष्य की औद्योगिक प्रतिभा की नींव मानते थे। इसी तरह उन्होंने पूरे देश में स्वास्थ्य और सामाजिक कारणों का भी समर्थन किया। उनका काम इस विश्वास को दर्शाता था कि उद्योग तब तक फल फूल नहीं सकते जब तक कि एक सक्षम समाज उन्हें सहारा और सेवा न दे। उनकी निष्ठा अनदेखी नहीं रही। 2006 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें सितारा-ए-ईसार से सम्मानित किया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह केवल धन और व्यावसायिक सफलता की पहचान नहीं थी, बल्कि दृढ़ता, राष्ट्र निर्माण और सेवा का सम्मान था। फिर भी तारिक सैगोल की शख्सियत सूट और आधिकारिक कुर्सियों तक सीमित नहीं थी। अपने युवा काल में उनका शौक उन्हें केवल अवकाश तक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व तक ले गया। गोल्फ 1967 में उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया, यह दिखाते हुए कि उत्कृष्टता को केवल बोर्ड रूम तक सीमित नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक छवि के पीछे एक ऐसा इंसान था जो विवाहित है और 3 बच्चों के पिता हैं, जो सैगोल परिवार का नाम और उसकी जिम्मेदारी की परंपराएं आगे बढ़ा रहे हैं। तारिक सईद सैगोल की कहानी को आकर्षक बनाने वाली बात है उसकी विविधता। वे जिम्पेक्स ब्रा ली के चेयरमैन और CEO हैं, मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के चेयरमैन और कोहिनूर मेपल लीफ ग्रुप के प्रमुख हैं, जिसमें मेपल लीफ पावर लिमिटेड है।
और कोहिनूर कैपिटल लिमिटेड जैसी सहायक कंपनियां शामिल हैं। उनका जीवन वृत्त दशकों तक फैला हुआ है, लेकिन उनकी असली भूमिका हमेशा पड़ी रही, पुल बनाना। पुल उद्योग और शिक्षा के बीच, विश्वविद्यालयों में उनकी भूमिका से, पुल व्यवसाय और सरकार के बीच, निर्यात बोर्डों और बैंकिंग सुधारों में उनकी भूमिकाओं से, पुल पाकिस्तान और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच, सीमेंट, वस्त्र और औद्योगिक रणनीतियों के माध्यम से। तारिक सईद सेगोल की कहानी केवल उपलब्धियों की समय रेखा नहीं है, यह पाकिस्तान की प्रगति के लगभग हर चालक, उद्योग, शासन, शिक्षा और समाज में उनके प्रभाव का नक्शा है। जैसे सैगोल परिवार ने बंटवारे के बाद के उतार चढ़ाव झेले लेकिन देश की औद्योगिक वृद्धि में अहम बने रहे, वैसे ही तारिक निरंतरता, दृढ़ता और दूरदर्शिता के प्रतीक हैं। औद्योगिक पति, नीति निर्माता, शिक्षा प्रेमी, खिलाड़ी। उनका जीवन दर्शाता है कि एक इंसान कई भूमिकाएं निभा सकता है और प्रत्येक को गरिमा के साथ निभा सकता है। तारिक सईद सेगोल की कहानी बहुत हद तक पाकिस्तान की औद्योगिक परिपक्वता की कहानी है। संघर्ष, अनुकूलन और लगातार बढ़ने की महत्वाकांक्षा से भरी हुई।